तुमने मुझे जन्म जन्म पुकारा, मेरे मंदिर बनाए और मुझे ढूंढने की हर कोशिश की। तुमने कितने जन्म तपस्या की, दान पुण्य किए, ताकि तुम मुझे मिल सको। मेरे अतिप्रिय बच्चे, मैं तो तुम्हारा रूहानी बाप हूँ। मैं भी तुम्हारी जैसे एक आत्मा हूँ, लेकिन मुझे परमात्मा कहते हैं। मैं आता ही हूँ जब दुनिया में दुहक अशांति बढ़ जाती है, जब धर्म को भुला तुम आत्माएं दुहक को पा लेती हो। मैं परमपिता परमात्मा इसी समय आता हूँ और पुनः स्वर्णिम सत्युगी सुख की दुनिया की स्थापना करता हूँ। तुम सभी आत्माओं का कल्याण करता और तुम्हें दुहक से छुड़ाकर सुख में ले जाता हूँ। इसीलिए जब भी तुम दुखी होते हो तो मुझे याद करते हो। मेरे अतिप्रिय बच्चे, तुमने मेरे बारे में बहुत कुछ सुना होगा, मेरे बारे में पढ़ा होगा। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुमसे सीधे बात करूं, तुम्हें वह सच्चाई बताऊं जिसकी तुम्हें तलाश थी। इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊं, मैं तुम्हें तुम्हारे अपने बारे में याद दिला दूं। मीठे बच्चे, तुम वह नहीं हो जो तुम्हें लगता है कि तुम हो। नाम, धर्म, पेशा, संबंध, यहाँ तक कि तुम यह शरीर भी नहीं हो जिसे तुम अपनी भौतिक आंखों से देखते हो। तुम एक दिव्य चेतना हो, ऊर्जा के अतिसूक्ष्म चमकते सितारे हो, जो इस शरीर का उपयोग कई भूमिकाएं निभाने के लिए करता है। तुम एक पवित्र, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्तिशाली आत्मा हो। जब तुम बहुत लंबे समय तक विश्व मंच पर अपनी भूमिका निभाते रहे, तो तुम्हारी पवित्रता और शक्तियां धीरे धीरे कम होने लगी। तुम अपनी असली पहचान भूल गए और सोचा कि जो शरीर रूपी वस्त्र तुमने पहना था वह ही तुम हो। फलस्वरूप काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार तुम्हारे व्यवहार में आने लगा। आप सबके बीच जो प्रेम, मधुरता और सामंजस्य था वह खो गया। आप एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने लगे, धोखा देने लगे। जब तुम्हें दुहक और दर्द का अनुभव हुआ, तब तुमने मुझे पुकारना शुरू किया। तुम मुझे ढूंढने लगे। तुम भूल गए थे कि मैं, तुम्हारा पिता, आत्माओं की दुनिया, सोल वर्ल्ड में रहता हूँ। तुम अपनी ही दुनिया में मुझे ढूंढने लगे। तुम्हें एक धुंधली सी याद थी कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। मैं प्रकाश, ज्योति का पुंज हूँ। इसलिए तुमने मंदिरों का निर्माण करना शुरू किया, जहाँ तुमने मुझे याद करने के लिए मेरे स्वरूप का प्रतीक बनाया। जब भी आपके सामने कोई समस्याएं आई, आपने सोचा कि मैं आपका भाग्य लिखता हूँ। इसके लिए आपने मुझे दोषी ठहराया और मुझसे इसे ठीक करने की प्रार्थना की। मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ। क्या मैं आपको कभी बीमारी, गरीबी, संघर्ष या प्राकृतिक आपदाएं दे सकता हूँ? आपकी दुनिया में सब कुछ कर्म के सिद्धांत के आधार पर काम करता है। जो कर्म आप करते हो उसी का रिटर्न, फल, आपको मिलता है। आप ही अपने भाग्य के निर्माता हो। मैं आपको वह ज्ञान और शक्तियाँ दे सकता हूँ कि जिससे आप एक अद्भुत भाग्य बना सकें। लेकिन इसके लिए आपको मुझसे जुड़ने और मेरे द्वारा दिए जा रहे इस ज्ञान का अध्ययन करने की आवश्यकता है। अपने वास्तविक स्वरूप को जानो और मुझसे जुड़ो। मुझे याद करो और अपने शांति, पवित्रता, आनंद, खुशी, प्रेम और शक्तियों के वर्षे को प्राप्त करो। मैं तुम्हें गुणों और शक्तियों से भर दूंगा ताकि हम मिलकर नई दुनिया का निर्माण करें। एक ऐसी दुनिया जहां शांति ही धर्म है, प्रेम ही भाषा है, करुणा ही संबंध है, हर कर्म में सत्यता है और खुशी ही जीवन जीने का तरीका है।